हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम मेंटर 365। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, जैसे कि हमने पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट की थी जो आपके हर एग्जाम में हेल्पफुल होंगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, लास्ट क्लास में हमने फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर पेपर्स परस्पेक्टिव, बिकॉज इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपको अच्छे से आने चाहिए। तो इस रीज़न के लिए इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर परस्पेक्टिव। सो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हमारा 70% हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। अब उसका रीज़न क्या है कि वहाँ पर हमने काफ़ी चीज़ों को अमेंड किया था जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था। जैसे कि हमने पढ़ा, उन्होंने उस टाइम पर उसमें जो चीज़ें दी थी उनमें से हमने काफ़ी पार्ट्स को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सबसे पहला हमारा आता है एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप लोग जानते होंगे कि हमारे यहाँ पर दो वर्ड्स का बहुत यूज किया जाता है, फेडरेशन एंड यूनियन। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन वर्ड का यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ फेडरेशन। कुछ तो डिफरेंस होगा। यस, देयर इज अ डिफरेंस। डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स? जो यूनियन होता है, यूनियन का मतलब है कि जो हमारी एक पूरा सेंटर था। सपोज एक पूरा, आप समझ लीजिए कि एक पूरा टोटल एक पार्ट है हमारे इंडिया का। हमने उस टोटल पार्ट में से ना स्टेट्स को निकाला है, बाइफ्रकेट किया है उनको। बट फेडरेशन में होता है जितनी भी स्टेट्स है उनको मिलाकर एक यूनियन बनाना, यानी कि एक सेंटर बनाना, जैसे कि हमारा यूएसए है। ओके, सेकंड हमारा आता है सेपरेशन ऑफ पावर्स इन विद द बैलेंसेज एंड चेक्स। आपको पता ही है किसके पास कितनी पावर है। वो पावर्स को हमने सेपरेट किया हुआ है। लेजिस्लेटिव पावर अलग है, एग्जीक्यूटिव पावर्स अलग है, हमारे यहाँ पे जुडिशरी पावर्स अलग है। लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ इंडिया। बहुत लंबा है ये, बहुत लेंथी भी बहुत ज्यादा है ये। ठीक है। पार्शली रिजिड एंड पार्शली फ्लेक्सिबल, यानी कि यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिनको हम आसानी से बदल सकते हैं, आसानी से अमेंड कर सकते हैं, और कुछ चीजें जिनको हम चेंज नहीं कर सकते ड्यू टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी। देन कम्स द जितने भी राइट्स है वो रीजनेबल है। हमारे जो राइट्स है उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है जितनी जरूरत है, और फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमारी है जो एक सिटीजन को अपने देश की तरफ, एक नेशन की तरफ होनी चाहिए, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर हमने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, बिकॉज हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प लेके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। उनके फीचर्स को हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द यूनियन लॉन्ग विद द स्टेट इंक्लूडिंग प्रोविजंस फॉर द लोकल सेगमेंट। हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन के साथ साथ, स्टेट के साथ साथ हमारे यहाँ पे प्रोविजंस है फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि पंचायत वगैरह भी हमारे यहाँ पर है। हमारे यहाँ पे स्पेशल, टेम्पररी और ट्रांजिटरी प्रोविजंस भी बनाए जाते हैं फॉर द क्लासेस, रीजन्स, स्टेट जो सोशियो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, जिनके पास डाइवर्सिटी है, उनके लिए भी हमारे यहाँ पे स्पेशल या फिर टेम्पररी प्रोविजंस को बनाया जाता है। द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ पॉइंट इज दैट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी बोलते हैं। What is the parliamentary form of government friends? ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। See, the parliamentary form of government का मतलब होता है कि पहले तो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज किया है। ओके, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो पार्ट है लेजिस्लेटिव का, और वहां पर एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की टू द लेजिस्लेटिव। मैंने पहले भी कहा है वीडियो में कि लेजिस्लेटिव का मतलब होता है वो लोग जो लॉ बनाते हैं, लॉ मेकिंग बॉडी जिनको हम बोल सकते हैं, और एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो उनको अप्लाई करते हैं। जैसे कि एग्जीक्यूटिव में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं, और लेजिस्लेचर में हमारे राज्यसभा, लोकसभा को हम बोल सकते हैं कि वो लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म, वो लोग राज्यसभा, लोकसभा में बिल पास करते हैं, तो हम जो हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो उसको वहां पे जाके अप्लाई कर देता है। ओके, देन कम्स फ्रेंड्स, दिस इज अवर नॉर्मल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट देयर इज सम स्पेशल। सो नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा आता है फेडरल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल फीचर में हमारे यहाँ पे आता है जुडिशरी सुप्रीमेसी। जुडिशरी सुप्रीमेसी यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो हमारे हैं उनकी सुप्रीमेसी है।
वो जो रिव्यू देंगे वो हम मानते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, हमारे पावर्स को हमने ऑलरेडी बांट के रखा हुआ है, सेंटर ये काम करेगी, स्टेट ये काम करेगी, लेकिन कुछ केसेस में हमारे यहाँ पर सेंटर जो है वो स्टेट को प्रिवेल कर सकती है। रिजिडिटी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ लिख रखी है उसको हम फॉलो करते हैं एज पर द फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भाई कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। और हमारे यहाँ पे क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, ठीक है। अब बोलते हैं इन अ फेडरल गवर्नमेंट, हमने अभी देखा जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको हमने डिवाइड कर रखा है एज अ फेडरल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच हमने इसको डिवाइड कर रखा है। स्टेट जो है वो ज़्यादा इंजॉय करती है इंडिपेंडेंस इन दिस पेयर, वो ज़्यादा आराम से कोई भी चीज़ अपने सुपरमेसी के हिसाब से काम कर सकती हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको हमने बांट के रखा हुआ, डिमार्केट करके रखा हुआ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है। स्टेट गवर्नमेंट के पास स्टेट सब्जेक्ट्स है जो लिस्ट सेकंड 7 शेड्यूल में आता है। फ्रेंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखें, शेड्यूल कौन से में आता है, कौन सी लिस्ट में आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन स्टेट कैन ऑल्सो लेजिस्लेट ओवर कंकरेंट सब्जेक्ट, और कुछ सब्जेक्ट जो हमारे कंकरेंट है वो मिक्स लिस्ट होती है, जहाँ पे स्टेट और सेंटर दोनों का रोल होता है, वो उन्होंने वहां पर वो कुछ रोल हमने स्टेट को दे रखे और कुछ हमने यूनियन को दे रखे, ठीक है। अंडर आर्टिकल 368 no amendment in the status of the power of the central state can be made without participation of the state। 368 ये कहता है कि अगर आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं स्टेट में तो स्टेट की पार्टिसिपेशन के बगैर आप वो नहीं कर सकते हैं। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इजी, नॉट एन इजी टू अमेंड एज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की तरह हम इसको इजीली अमेंड नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली ये टफ भी नहीं है जैसे कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बहुत मुश्किल है कोई भी अमेंडमेंट करना। दिस वॉज फ्रेंड्स फेडरल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम पढ़ेंगे यूनिटरी फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी फीचर्स है ऑल इंडिया सर्विस, दिस इज अ यूनिटरी फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर इज अ मोर पावर देन स्टेट। हमारे यहाँ पे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, लाइक हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप की बात की जाती है, वैसे ही हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। डिस्ट्रक्टिबल स्टेट विद इन इंडस्ट्रियल यूनियन, जैसे मैंने बताया कि स्टेट्स को मिलाकर हम लोग स्टेट्स को हमने बांटा है, स्टेट्स को हमने बांटा है विद द यूनियन, यूनियन में से हमने स्टेट्स को निकाला है। सिंगल सिटीजनशिप, जैसे कि मैंने कहा। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, यस यूनिटरी फीचर के हिसाब से इट इज फ्लेक्सिबल, बट फेडरल फीचर के हिसाब से ये क्या है, रिजिड है। इंटीग्रेटेड जुडिशियल, मतलब कि जुड़े हुए हैं जुडिशियल एक दूसरे के साथ। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर अपॉइंटमेंट होती है विद द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हमें गवर्नर्स को पोस्ट करने की बात करते हैं, ओके। सो हमारी फेडरल कंट्री जैसे कि लाइक यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, स्टेट्स के पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। फेडरल कंट्री जो भी है यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, उनके पास खुद का ओन कॉन्स्टिट्यूशन है, बट इंडिया में सिर्फ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाती है, दोनों के लिए, यूनियन के लिए भी और स्टेट के लिए भी। लेकिन जो बोथ सेंटर एंड स्टेट फंक्शन अंडर सिंगल सिटीजनशिप, लेकिन वो काम उसमें एक ही में करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। अब बोलते जब फ्रेंड्स, अब ये तो हो गया कि भाई ठीक है हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब स्टेट और सेंटर के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाए देन व्हाट, फिर हम लोग क्या करेंगे। जब भी देर इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन अ लॉ ऑफ स्टेट और सेंटर फॉर एनी, मतलब लाइक कंकरेंट मैटर, देन स्टेट प्रोविजन प्रिवेल। मैंने स्टार्टिंग की बिगिनिंग में ही वीडियो में आपको कहा था कि जब भी स्टेट और सेंटर की बात की जाए, जो किसके पास ज़्यादा पावर है, सेंटर के पास है, उसकी पावर ज़्यादा है, इसलिए उसका जो भी डिसीजन होता है वो ज़्यादा माना जाता है। सेंटर के पास रेजुडरी पावर्स है जो उनके पास हमेशा रहती है, जिनको वो अच्छे से यूज़ करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे आता है जो यूनियन है, मैंने कहा उनके पास लेजिस्लेटिव कंट्रोल है, उनके पास 100 सब्जेक्ट है, किसमें, लिस्ट 1 में 7 शेड्यूल के अंदर, ये आपको याद रखना है। और 61 सब्जेक्ट जो है वो लिस्ट सेकंड में आता है उनके स्टेट लिस्ट में, जिनको वो देख सकते हैं। और जो यूनियन में ओवर राइडिंग पावर भी है, वो किसी भी रूल को बोल सकते हैं कि गलत है, हम इसको फिर से इसमें ये चीज बदलाव लाना चाहिए हम लोगों को, ओके। द रेजुडरी पावर ओवर सब्जेक्ट फाइंडिंग नो मेंशन इन द आइदर ऑफ द लिस्ट ऑल्सो लाइज विद द यूनियन। अब जो भाई रेजुडरी पावर मतलब कि वो अपना डिसीजन बता सकते हैं, वो जो भी चीजें हैं वो कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, बट वो यूनियन के हाथ में ही होता है, ओके। जैसे कि मैंने कहा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, ओके फ्रेंड्स, बी केयरफुल विद दिस। देन फ्रेंड्स जैसे कि मैंने कहा कि जो गवर्नर ऑफ स्टेट्स हमारे होते हैं वो कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। किसके एडवाइस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे, ये आपको याद रखना है, ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी सजेशन पे प्रेसिडेंट गवर्नर्स को स्टेट्स में यूटीज में इनेक्ट करते हैं, ओके। हेंस गवर्नर एक्ट एज एजेंट, हमें पता है गवर्नर सेंट्रल स्टेट के बीच में ब्रिज का काम करता है, एजेंट का काम करता है कि यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, उनको बताना क्या यहाँ पे डिफिकल्टीज है, प्रॉब्लम्स है, वो सब उनको शेयर करना।
दिस इंक्रीजेस सेंटर कंट्रोल ऑफ स्टेट। जब ऐसा होगा तो सेंटर का स्टेट्स पे कंट्रोल बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पे जो उन्होंने बिठाया हुआ है वो उन्हीं का मतलब उन्हीं की तरफ से वो इंसान वहां पे बैठा हुआ है। ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट कैन ऑल्टर द बाउंड्रीज। इंडियन पार्लियामेंट जो हमारा है, राज्यसभा लोकसभा, वो क्या कर सकता है, हमारी बाउंड्रीज को भी क्या कर सकता है, ऑल्टर मतलब बदलाव ला सकता है। उनका नाम बदल सकते हैं स्टेट्स का हम लोग, विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट। स्टेट के बिना परमिशन के हम ये चीज कर सकते हैं, किसी भी स्टेट का नाम हम बदल के कुछ और रख सकते हैं। यहाँ तक कि पार्लियामेंट एंजॉय करता है पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बना सकते हैं, उनके पास ये पावर है, एंजॉय करते हैं इसको। मर्ज कर सकते हैं स्टेट को, और टू एक्सटेंड सीम राइट, और कुछ हद तक हम उसको बढ़ा भी सकते हैं। सो फ्रेंड, दिस वॉज अ वेरी स्मॉल वीडियो, बट मैं आपको कुछ और फीचर्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ जो आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें, जो मैंने आपको अभी समझाए हैं। पहला मैंने आपको क्या कहा, इट्स अ लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। लेंथीएस्ट भी है फ्रेंड्स, और ये लॉन्गेस्ट भी है इन द वर्ल्ड। मेक श्योर हमारे यहाँ पे जब बिगिनिंग में हमने जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे यहाँ पे कितने आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल्स थे हमारे beginning में. Now it's 470 and parts are 25 and schedules are 12. Okay, so I'm just correcting you with the current data. Okay, then parliamentary form of government, yet I've explained you, rigid and flexible. I've told you this also. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्बिनेशन है, ब्लेंड है दोनों का, रिजिडिटी का भी और फ्लेक्सिबिलिटी का। वो कैसे, मैंने आपको बता दिया। अगर हमें कुछ बदलाव करना है तो हम 2/3 मेजोरिटी के साथ, स्पेशल मेजोरिटी के साथ उसमें बदलाव ला सकते हैं। ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है। रिजिडिटी भी है कुछ हद तक कि हम कुछ अमेंडमेंट्स को नहीं कर सकते विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स, हमें स्टेट्स की उसमें परमिशन चाहिए होती है। इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ पे सिंगल सिस्टम ऑफ जुडिशरी प्रिवेल करती है इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट हमारे टॉप में आता है, यानी कि सेंटर में। हाई कोर्ट्स हमारे स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट्स में आ जाते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हमारे हाई कोर्ट्स के अंदर होते हैं, यानी कि वो उन पे सुपरवाइज करते हैं उन लोगों को। और जितने भी लेवल्स ऑफ कोर्ट हो, उनकी ड्यूटी है कि वो सेंटर के या फिर स्टेट के जितने भी लॉज हैं उनको क्या करें, एनफोर्स करें। ओके, एंड फेडरल एंड यूनिटरी फीचर, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, फेडरल मतलब कि यहाँ पे ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पे सेंटर भी है स्टेट भी है, उनकी दोनों की बात चलती है, दोनों को हमने बाइफरकेट करके रखा हुआ है। सुपरमेसिव कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जैसे कि मैंने कहा, हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वो इंडिपेंडेंट है डिसीजन लेने के लिए। बाई कैमरल हमारे पे राज्यसभा और लोकसभा दोनों है यहाँ पर। यूनिटरी में क्या है, मैंने आपको जैसे ही कहा, हमारे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंटर है। स्टेट इमरजेंसी होगी तो उस टाइम पर सेंटर प्रिवेल करता है, जैसे कोई इमरजेंसी वॉर के तहत हो गई, या फिर जब हम प्रेसिडेंशियल रूल लगाते हैं, या फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गई, तो उन सब कंडीशंस में हमारे यहाँ पे स्टेट जो इमरजेंसी है वो हमारे किसके हाथ में चल जाता है, सेंटर के हाथ में चले जाता है। पावर जितनी भी स्टेट की होती है वो सेंटर के हाथ में चली जाती है। हमने जैसे कहा कि प्रेसिडेंट गवर्नर्स को अपॉइंट करते हैं, ये भी एक यूनिटरी फीचर्स है। ओके, सो फ्रेंड आज की वीडियो हमारी यहाँ खत्म होती है। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा खत्म हो चुका है। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई गेट अ मोटिवेशन टू मेक नेक्स्ट वीडियोज फ्रेंड्स। सो टिल देन टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।